ओम शांति। आज हम सुनते हैं कृष्णा सूद माता जी का अनुभव। अंबाला हरियाणा से कृष्णा सूद माता कहती हैं कि मैं श्री कृष्ण की भक्ति करती थी, गीता पढ़ती और अन्न की प्रेज करती थी। भगवान मिल जाए उसके लिए उपवास करती थी। पति नास्तिक होने के कारण उनका खान पान अशुद्ध था, परंतु मैंने स्वयं पर पूरा कंट्रोल रखा। मैं अपने को पवित्र रखने का भी पूरा प्रयास करती थी, जिस कारण घर में झगड़ा चलता था, परंतु इससे मेरी लगन भगवान से मिलने के लिए और ही बढ़ती थी। साथ साथ वैराग्य भी बढ़ता था। सोचती थी कि कहीं हरिद्वार में जाकर संत बन जाऊं। ऐसे अपने से बातें करती रहती थी। अनेक सत्संगों में जाती रहती थी कि कहीं भगवान मिल जाए। एक दिन हमारे मोहल्ले की 10-12 औरतें कहीं से प्रवचन सुनकर आई थी और आपस में बातचीत कर रही थी कि अंबाला में ब्रह्मा कुमारियां आई हैं और कहती हैं कि भगवान आ चुके हैं। आंखों में आंखें डालकर ज्ञान सुनाती हैं। यह सुनकर मैंने एक माता को कहा कि मुझे वहां ले चलो। मैं उस माता के साथ वहां गई और ध्यानी बहन जी से मिली। उन्होंने आत्मा का पाठ पढ़ाया कि तुम आत्मा हो और शिव की संतान हो, वे निराकार है। इतना सुनते ही मैंने धक से पूजा पाठ छोड़ दिया और अंदर में निश्चय हो गया कि यही भगवान से मिलने का मार्ग है। मुरली सुनने से तो पक्का निश्चय हो ही गया, लगन बढ़ती गई। फरवरी 1960 में दिल्ली रजौरी गार्डन सेवा केंद्र में मम्मा से मेरी मुलाकात हुई। माँ की दृष्टि पाते ही मैंने एक अनोखी शीतलता का अनुभव किया और खींचकर माँ की गोदी में चली गई। माँ से मिलकर तो और ही तड़फन बढ़ गई कि जल्दी जाकर बाबा से मिलूं। मैंने बाबा को पत्र लिखा कि पति मिलने से मना करता है। मैं आपसे मिलने के लिए ऐसे तड़पती हूँ जैसे बिन पानी की मछली। मैं चुपके से बिना टिकट ही आपके पास चली आऊंगी। बाबा का तुरंत पत्र आया कि बच्ची, श्रीमती कहती है धैर्य रखो, जल्दी ही बाबा से मिलोगी। कुछ समय के बाद जब मैं मधुबन आई तो बाबा से मिली तो पहले से ही एकदम बाबा से लाइट का अनुभव हुआ। मन आनंद विभोर हो गया। जब बाबा ने बच्चे शब्द उच्चारे तो उनमें असीम प्यार का अनुभव हुआ और मैं परमात्मा बाप की गोदी में समा गई। फिर बाबा बोले, बच्ची पक्की है, पंजाब की शेरनी है और मस्तानी गोपी है, कल्प पहले वाली। सुबह क्लास में बाबा ने मुरली में कहा, बच्चे एक बार मेरे बनो और फिर देखो। मैंने इस पर एक गीत बनाया। दिल बाबा से लगा बैठी, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरती थी, कभी छुप छुप कर याद करती थी। अब पर्दा उठा बैठी हूँ, जो होगा देखा जाएगा। कभी यह ख्याल था दुनिया मुझे बदनाम करेगी, शर्म दुनियावी छोड़ बैठी, अब जो होगा देखा जाएगा। फिर बाबा ने कहा, बच्ची सौदा पक्का किया है ना, यहाँ से जाओगी तो पति हंगामा करेगा, सब लौकिक संबंधी माया बनकर आएंगे। मैंने बोली, जब हाथ और साथ सर्वशक्तिवान का है तो जीत मेरी ही होगी। मधुबन से जाने के बाद परीक्षाएं शुरू हो गई। बहुत हंगामा भी हुआ, कलंक भी लगे, आरोप भी लगाए, लेकिन निश्चय पक्का था। मैं न तो घबराई न स्थिति को डावाडोल किया। सच तो बिठो नच। ऐसे प्यारे बाबा के वरदानों से परीक्षाओं को पार करते हुए आज तक ईश्वरीय जीवन में चल रही हूँ। बाबा ने जीते जी मरना सिखाया, निर्भयता का पाठ पढ़ाया। एक बाबा की ही धुन, और किसी की न सुन। ऐसे चलते रहे, चलते रहेंगे। किसी के भी अवगुण नहीं देखेंगे। मैंने बाबा को ही देखा,
जिसने मेरी जीवन रेखा बदली। अब भी बाबा के यही बोल कानों में गूंजते रहते हैं कि बच्चे, इन अलौकिक माता पिता की दुआएं लेते रहो तो पापों का बोझ खत्म हो जाएगा। ऐसे मीठे बाबा के मीठे मीठे बोल याद आते ही मन गदगद हो जाता है। यह अनुभव यहीं पर समाप्त होता है। कल हम सुनेंगे बेंगलोर से पुरी भाई जी का अनुभव। ओम शांति। ऐसे ही रोज अनुभव सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।